हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं 50 गोल्डन रूल्स, जिसमें हमने टेंसेस में क्या क्या जुगाड़ लगाने हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखें, वो वाली चीजें सीखना शुरू कर लिया था। टेंसेस में हमने प्रेजेंट वाले भाई का सारा पोर्शन उसको दे दिया था। प्रेजेंट वाले जो भाई थे उनमें क्या क्या चीजें हो सकती थी वो सब हमने सीख ली थी। कौन से टेंस के फॉर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे ये भी बात कर ली थी। तो यानी कि अगर हम बात करें टेंसेस की तो कुल मिला के बात यह है कि हमने टेंसेस के जो भाई थे उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया था। हमने सीखा था एक शॉर्ट सजेस्ट कि टेंस जो है वो दादाजी हैं और टेंस के तीन बेटे थे। एक था प्रेजेंट, दूसरा था पास्ट, एक था प्रेजेंट, दूसरा था पास्ट और तीसरा था बेटा फ्यूचर, है ना। ये तीन भाई थे। अब इन तीनों भाइयों के चार चार बेटे होते हैं। तो हमने क्या किया था, प्रेजेंट के जो चार बेटे थे 1 2 3 4, ये बेटे क्या क्या चीजें अपने साथ लेके आते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट लाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लाता है अपने साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आईएनजी के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसमें इज एम आर लगता था, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगता है हैज और हैव, और बीन प्लस V3 के साथ हमने लगाया था हैज और हैव। ये वाली चीजें हमने यहां तक समझ ली थी। इतना मेरे ख्याल से आपको आता भी होगा, और अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको क्लैरिफाई किया है, आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि बार बार वही सेम चीज रिपीट करना डजंट मेक सेंस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट पे हमने सारी बातें कर ली थी। मतलब प्रेजेंट वाला जो भाई था इसका पूरा खेल अब यहां से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब दादाजी ने कहा भैया जो भी प्रॉपर्टी हमने, देखो दादाजी की प्रॉपर्टी 3 बच्चों में बांटी गई थी, तो प्रेजेंट में जो बांटी गई उनके फिर चारों बच्चों ने नाम वगैरह दे दिया उन्होंने, और फिर उनका सारा खेल खत्म हो चुका था। ठीक है, फिर बात करेंगे। अब यहां पे दूसरा बेटा लड़ने लगा। देखो फ्यूचर अभी भी शांत है। फ्यूचर कह रहा है हमको सबसे लास्ट में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर को लग रहा है कि लास्ट में जो बचा हुआ होगा अगर वो कम हुआ तो हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। फ्यूचर देखो बड़ा चालू है। तो फ्यूचर ने बोला कि भैया हम सबसे लास्ट में आएंगे, पहले एक काम करिए पास्ट का सारा चीजें देख लीजिए। फ्यूचर शायद ये चाहता है कि जो भी सबसे बेस्ट चीजें होंगी हम अपने साथ में बोलेंगे, क्योंकि पास्ट भी जब कुछ बचा हुआ ले चुका होगा, जो भी बचा हुआ होगा उसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके फ्यूचर को मिल जाए। तो इस हिसाब से फ्यूचर कह रहा है हम सबसे बाद में आएंगे। तो अब बारी आएगी बेटा पास्ट की। तो चलिए बात करते हैं पास्ट में क्या कैसे और क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे बेटा हमने बात किया था यहां पे प्रेजेंट टेंस की, उसी एग्जैक्टली तरीके से आज बात करेंगे हम सबसे पहले पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस है यहां पे पापा जी, यानी कि अब इनके 4 बेटों के बाद हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके 4 बेटे सेम वही नाम लेके आए थे। कल ही मैंने आपको बताया था कि बेटों के नाम सबके सेम है, लेकिन उसके साथ में इनके पापा जी का नाम भी लगा होगा, जैसे प्रेजेंट के साथ में हमने किया था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा था, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा था और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। तो सेम सब में प्रेजेंट आ रहा था, वही सेम लेगेसी यहां पे फॉलो होगी, और ये अपने साथ में सारे बेटों के नाम के साथ में पास्ट को जरूर लगाएंगे। तो सबसे पहला जो इनका बेटा है उसका नाम है बेटा, सबसे पहला जो इनका बेटा है उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इसका नाम क्या है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इस बेटे का नाम है। ठीक है, दूसरा जो बेटा है उसका नाम क्या था बेटा, दूसरे बेटे का नाम क्या था, दूसरे वाला बेटा का नाम लिया था इन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरे बेटे का नाम क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट है। अब बात करें तीसरे वाले बेटे की, तो इन्होंने देखो नाम तो बेटा सेम ही रखे थे, बस डिफरेंस क्या था, जो पास्ट में जो कंटिन्यूअस पास्ट का था उसके स्टार्टिंग में पास्ट लगा है, जो प्रेजेंट का है उसके स्टार्टिंग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा था। इतनी सी बात सिर्फ अंतर कर रही थी, है ना। तो चलो तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरा नाम क्या था बेटा यहां पे, तीसरा नाम था यहां पे पास्ट इंडेफिनिट, है ना। जैसे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट था, तो इसका तीसरे का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसका नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चौथे का नाम क्या होगा, चौथे का नाम कैसे बनाया था बेटा, चौथे के नाम के लिए हमने क्या किया था, चौथे के नाम के लिए हमने 2 नामों को जोड़ा था। कौन से वाले को, कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाले को जोड़ा था। तो चौथे का नाम क्या बन जाता है यहां पे, चौथे का नाम बन जाएगा बेटा पास्ट
चौथे का नाम बनता है पास्ट, फिर बनता है परफेक्ट, चौथे का नाम बनता है पास्ट परफेक्ट और क्या बनेगा कंटिन्यूअस। क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, बात समझ गए? तो देखो 4 नाम यहां पे इस तरीके से इनके बन के आ जाते हैं बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी वर्ब फॉर्म कौन सी होनी है। तो जैसे कल लड़ाई चल रही थी ना कि भैया हमको ये वाली वर्ब फॉर्म चाहिए और हम ये वाली लेंगे, तो अवेलेबिलिटी अभी भी उतनी है या कह लो कि उससे भी कम हो गई। तो अब कैसे होगा का हिसाब किताब, चलो देखते हैं। तो देखो जैसे यहां पे हम बात करें बेटा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं, तो देखिए ध्यान से समझिए। अब ऐसे हमने सीखा था कि वर्ब की जो फॉर्म्स हो सकती हैं, एक हो सकता है वर्ब की बेस फॉर्म, फिर हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हो सकता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हो सकता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो ये सेम चीज है, ये एक तरह की जमीन है। ठीक है, ये जमीन जो थी इसका एक टुकड़ा किसको मिला था? ऐसा ही सेम टुकड़ा किसको मिला था बेटा? ये मिल गया था प्रेजेंट टेंस को। फिर यहां पे ये सेम टुकड़ा किसको मिल गया? पास्ट टेंस को मिल गया। फिर ये सेम टुकड़ा किसको मिल गया? फ्यूचर टेंस को भी मिल गया। सेम टुकड़े सबको मिल गए थे, लेकिन दादाजी ने क्या कहा था कि भैया ये सेम टुकड़े हम सबको दे रहे हैं, सब लोग अपने भाई बेटों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं टुकड़ा जिसको दे रहा हूं वो टुकड़ा उसको ही रहेगा, है ना, वो फिक्स हो जाएगा, वो फिर इधर उधर छेड़ नहीं सकते। मतलब जो मैंने पास्ट को दे दिया वो पास्ट के पास रहेगा, जो मैंने फ्यूचर को दे दिया वो फ्यूचर के पास रहेगा। फिर वो पास्ट वाला फ्यूचर को और फ्यूचर वाला पास्ट को नहीं दे सकता और ना प्रेजेंट वाला पास्ट को दे सकता है। ठीक है, अब ये कौन सी चीज हुई थी, देखिए जरा ध्यान से। तो इसमें क्या किया था, दादाजी ने कहा कि बेटा जो बेस फॉर्म है ये सिर्फ फ्यूचर टेंस को देता हूं मैं, ये अलग हो गई, ये फ्यूचर टेंस में ही चलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दी थी दादाजी ने? ये दिया था भैया प्रेजेंट टेंस को। इन्होंने बोला कि भैया प्रेजेंट टेंस में ही सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग पाएगी। इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म में देता हूं पास्ट टेंस को। ये किसको दिया था भैया? पास्ट टेंस को दिया था। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया फ्यूचर टेंस, ये हो गया फ्यूचर टेंस, ये हो गया प्रेजेंट टेंस और ये हो गया पास्ट टेंस। ये तीनों इन लोग को अलग अलग बांट दी गई थी। ठीक बात है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं। ये जिस फॉर्म की टेंस जिस टेंस की फॉर्म है उसी टेंस में चलेगी, इधर उधर शेयरिंग नहीं होगी। कौन सी किसकी है बेटा? बेस फॉर्म है किसकी? फ्यूचर टेंस की है। फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस की, सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस की। अब इनका टेंस बदल नहीं सकता, आप चाहे जो भी कर लो ये इसी में ही रहेंगे। ठीक है, तो इन लोग ने पूछा दादाजी लेकिन ये जो V3 और V की आईएनजी है ये क्या है? इन्होंने कहा बेटा ये फ्री है, जैसे ये फ्री होल्ड प्लॉट होते हैं ना, किसी को भी बेचे जा सकते हैं, वैसे हैं ये। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये क्या? इन्होंने बोला कि ये मैं तुम्हारे ऊपर फ्री छोड़ता हूं, तुम में से जिसको जरूरत होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपस में तुम लोग बांट सकते हो, या चाहो तो थोड़ा थोड़ा सारे भाई बहन ले लो। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, लड़ने से अच्छा है, क्योंकि देखो 2 फॉर्म्स बची हैं, 3 भाई हैं, इन्होंने कहा लड़ने से अच्छा है कि हम सब आपस में बांट देते हैं। तो बेटा थर्ड फॉर्म और आईएनजी तीनों फॉर्म्स में यूज होती हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। समझ गए? तो चलो देखो प्रेजेंट में हमने ऑलरेडी यूज करी थी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी। ठीक, अब हम पास्ट में भी यूज करेंगे और फ्यूचर में भी यूज करेंगे, क्योंकि ये ऐसा लैंड है जो तीनों टेंसेस में चलेगा, पास्ट में भी चलेगा, प्रेजेंट में भी चलेगा और फ्यूचर में भी चलेगा। ये इनकी मजमून थी। लेकिन ये जो वर्ब की बेस फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है, इनको आप जिस टेंस के लिए बनाए गए हैं उसी में लगा सकते हो, ये सब में नहीं चलेंगे। कौन से वाले सब में चल सकते हैं? ये वाला सब में चल सकता है और आईएनजी वाला सब में चल सकता है। ठीक है बात? चलो अब देखते हैं भैया क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा, जिससे आंसर करना और चीजें समझना बहुत आसान लगे आपको। ठीक है बेटा, तो चलिए पहला देखते हैं। यहां पे सबसे पहला बेटा आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट। अब ये जो पास्ट का इंडेफिनिट है ये फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही बदतमीज है। वो क्या कर रहा था उसने कहा मुझे वर्ब फॉर्म सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं काम करता हूं, जैसे प्रेजेंट भैया ने क्या किया था, पिताजी को जो फॉर्म मिली थी वो वाली ले ली थी, वैसे ही मैं भी क्या करता हूं, जो पिताजी को मिली है वही वाली ले लेता हूं। अब यार प्रेजेंट को लगा भाई ये तो बहुत चालाक निकला मेरी तरीके से, उसने कहा हाँ हाँ भाई ले 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 ले, बहुत अच्छा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट ने क्या किया, उसने देखा कि भैया ने कौन सी फॉर्म ली थी, उसने देखा कि भैया को कौन सी मिली है, पापा को कौन सी मिली थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली थी।
तो मैं क्या करता हूं, मेरे पापा को कौन सी मिली है, देखो पास्ट को कौन सी फॉर्म मिली बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसने कहा अगर भैया ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली थी क्योंकि उनके पापा को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली थी, तो मेरे पापा को भी तो सेकंड फॉर्म मिली है, मैं क्यों ना लूं सेकंड फॉर्म। उसने बोला चलो हमको भी यही दे दो। पास्ट इंडेफिनिट को कौन सी फॉर्म दे दी गई बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी गई। ठीक है, तो तब से ये फिक्स हो गया कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए सेंटेंस में, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और अगर फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। देखो वहां पे प्रेजेंट कौन लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन लिया है, ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम एक सेंटेंस बनाए जैसे मान लो मैंने कल एक सेंटेंस लिखा था ही गोज टू मार्केट, है ना, मैंने एक सेंटेंस लिखा था ही गोज टू मार्केट। अब यहां पे क्या है, ही गोज लिखा है, गोज कौन सी फॉर्म है, गो या गोज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर इसको मैं V2 कर दूं और ये हो जाए ही वेंट टू मार्केट, ये क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब ये वाला सेंटेंस का जो टेंस है वो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्यों ऐसा, क्योंकि वेंट कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब आपने देखा यहां पे SES लगाया मैंने क्योंकि ही एक था बेटा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही SES आप लगा या हटा सकते हो, बाकी किसी फॉर्म में SES नहीं लगता है। तो वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तीन फॉर्म्स होती हैं। वेंट कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा SES नहीं लगेगा। ही के साथ में भी वेंट लगेगा, दे के साथ में भी वेंट लगेगा, सारी चीजें अपने साथ में सेम चीजें रखती हैं, SES सेकंड फॉर्म में नहीं लगता। इसीलिए अगर मैं लिखता हूं ही वेंट टू मार्केट, तो यहां पे वेंट क्या बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लास बढ़िया लगे, समझ में आए, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करिए कि सर हाँ जो आप समझाना चाह रहे थे वो हम क्लियरली समझ चुके हैं, हमें कोई डाउट या दिक्कत नहीं आई है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं। भैया पास्ट इंडेफिनिट को तो मिल गया, इसने बोला अब हमको कोई टेंशन नहीं है, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो सब जाए भाड़ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मैं अपना ये जो वर्ब फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया ने भी नहीं दिया था, वो भी अपना लेके एकदम सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए थे, तो मैं भी नहीं दूंगा, मैं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेके बैठ जाऊंगा और बिल्कुल ये बस मेरा ही है। तो इन लोगों ने बोला चलो ठीक है भैया, जैसे कंटिन्यू जैसे जैसे हमारे बड़े भैयाओं ने किया है वैसे वैसे ही हम करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस ने देखा कि हमारा कंटिन्यूअस के लिए भैया ने क्या लिया था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले भैया ने क्या लिया था, याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले भैया ने क्या लिया था, कंटिन्यूअस के लिए हमने क्या देखा था बेटा, क्या लिया था, ING फॉर्म ली थी। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कर लिया, कंटिन्यूअस की जगह अपने साथ में ING फॉर्म ले ली। क्या ले लिया, ING फॉर्म ऑफ वर्ब ले लिया, कि भैया जब हमारे बड़े भैया जब हमारे बड़े भैया का नाम भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बड़े भैया का नाम क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जब कंटिन्यूअस भैया का भी नाम है, उन्होंने अपने कंटिन्यूअस नाम के लिए क्या लिया था, ING लिया था, तो ये कंटिन्यूअस बोला हम भी ING ले लेते हैं, हम क्यों अलग रहे, तो इसने भी ससुर ने ING ले लिया, ये भी अपने साथ में ING ले लिया। ठीक है, तो कंटिन्यूअस के लिए साथ में क्या लगने लगा, ING लगने लगा। ठीक, अब ये भी अपने साथ ING ले लिया। अब इन लोग को ये लगा यार कि चलो ING तो ले लिए, फिर ये क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस गया उसके पास में, किसके पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास में, उसने बोला भैया तुमको कोई हेल्पिंग वर्ब हमें देनी है तो दे दो, वरना हम फिर से जाके अपने पापा से मांगे या दादाजी से मांगे। उसने कहा हाँ हाँ रुको रुको रुको, मेरे पापा ने बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स दी थी, उसमें से मैंने बस 3 यूज की हैं, तुम्हारे लिए कुछ बचाई हुई हैं। उसने बोला कौन सी है दिखाओ जरा। उसने बोला भैया मेरे पापा ने मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स दी थी, मेरे पापा ने मुझे दिया था इज, मुझे दिया था एम, मुझे दिया था आर, मुझे दिया था वॉज, मुझे दिया था वर, और मुझे दिया था बी। इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स दी थी भैया, जिसमें से मैंने यूज कर लिया है इज, मैंने यूज कर लिया है एम, और मैंने यूज कर लिया है आर। तो उसने बोला एक काम करो हमको ये तीनों दे दो, वॉज वर और बी तीनों दे दो। उसने बोला नहीं यार, कम से कम एक तो फ्यूचर को भी दे दो, जैसे मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं वैसे तुम आगे वाले के लिए भी सोचो। उसने कहा हाँ बात तो सही है। तो उसने कहा एक काम करते भैया फिर हम बी दे देते हैं फ्यूचर को, तो बी को ना दीजिए मुझे एक काम करिए आप वॉज और वर दे दीजिए, 2 ले जाऊं मैं। उसने बोला हाँ 2 ले जाओ। अब क्या हुआ, ING ने बोला कि चलो ठीक है 2 हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में बेटा हम वॉज और वर लगाने लग गए। तब हम वॉज और वर लगाने लग गए, तो वॉज वर के साथ में जब ING लग जाएगा
तो सेंटेंस कहां हो जाएगा बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और ये कैसे आ रहा है, होपफुली आप ये चीज समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो देखो आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि बेटा यहां पे, अरे सॉरी, आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि यहां पे बेटा कंटिन्यूअस वर्ड लिखा हुआ है। तो जब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाया था तो पास्ट के कंटिन्यूअस में भी आईएनजी लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई दोनों भाई जो है वो लड़ने लगेंगे, तो आईएनजी लगा दिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो ये गया भैया प्रेजेंट वाले भाई के पास में, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास। उसने बोला भैया देखो तीन हेल्पिंग वर्ब बची हैं, बी मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर को दे दूं, तुम्हारे लिए 2 बची हैं, लेनी है तो ले लो। उसने बोला लाओ भैया दे दो। तो यहां पे पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में वॉज और वर होने लग गया। आपको भी पता है वॉज वर हम पास्ट के लिए लगाते हैं। तो अगर एक सेंटेंस है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर एक सेंटेंस हमारे पास में है जो कह रहा है ही वॉज गोइंग देयर, अगर मान लो एक सेंटेंस, बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, अगर एक सेंटेंस कह रहा है ही वॉज गोइंग देयर, ही वॉज गोइंग देयर, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, सेंटेंस लिखा है ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, तो देखो बेटा आईएनजी दोनों में सेम रहेंगे, गोइंग यहां पे भी है यहां पे भी है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तो आईएनजी लिखा था और वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी लिखा है, तो आईएनजी दोनों का सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर बात हो गई इज एम आर की, तो इज एम आर किसको मिला था, प्रेजेंट वाले को मिला था, तो ये कहां हो गया बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। और वॉज वर प्लस आईएनजी किसको मिला है, इस लतखोर को मिला है। तो अब क्या हो गया, अगर मैं वॉज प्लस आईएनजी लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया पास्ट कंटिन्यूअस। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर हम वॉज और इज के बेसिस पे देखेंगे, फटाक से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या पास्ट कंटिन्यूअस में है। इतनी सिंपल सी बात है यार, ठीक है। और इतने होशियार, इतने बुद्धिमान तो तुम लोग ऑलरेडी हो कि तुम ये चीज आराम से समझ जाओ, है ना। तो ये भैया पास्ट कंटिन्यूअस भी खुश हो गया कि चलो मुझे हेल्पिंग वर्ब मिल गई, फ्री फंड की हेल्पिंग वर्ब मिल गई, और एकदम मैं भी खुश हूं। और इसने ये भी सोचा कि चलो प्रेजेंट वाले भैया के पास में 3 है, इज एम आर है, मेरे पास 2 है, वॉज और वर है, लेकिन फ्यूचर के पास सिर्फ एक ही बचेगी, कौन सी, बी बचेगी। तो ये बहुत खुश है कि चलो मैं कम से कम फ्यूचर से तो ऊपर हूं। बट इसको थोड़ी सी जलन भी है कि यार प्रेजेंट भैया ने 3 ले ली, तो ऑब्वियसली उसके पापा ने दिया है तो वो ज्यादा लेगा, तुमको 2 मिल गया वही काफी है, और फ्यूचर के लिए तो सिर्फ एक ही बच रही है, कौन सी बेटा, बी बच रही है। तो देखो अभी वो कैसे फिर इनसे पूछेगा, इनसे मांगेगा, तब वो अपने साथ में बी ले सकता है, ठीक है। अब आया पास्ट परफेक्ट की बारी। अब इन्होंने फिर ये पास्ट परफेक्ट सोचा, अबे जब भैया के साथ सब लोग जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया के साथ में पास्ट वाले भैया चले गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस वाले भैया चले गए, तो मैं क्यों पीछे रहूं बे, मैंने कौन सा कोई गुनाह किया है। तो पास्ट परफेक्ट बोला हम भी जाएंगे भैया के पास, कौन से भैया के पास में, अपने प्रेजेंट परफेक्ट भैया के पास में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया हम भी वही लेंगे जो आपने लिया है। तो ये गया भैया प्रेजेंट परफेक्ट के पास में, उन्होंने देखा कि भैया परफेक्ट के लिए क्या लिया उन्होंने, तो पता चला कि भैया ने परफेक्ट के लिए लिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बोला हाँ हम भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेंगे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया। तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो कोई भी ले सकता है, तो आईएनजी वाली ले लिए थे ये वाले भाई साहब, आईएनजी वाली ले ली थी इन्होंने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बच गई जो इन्होंने ले लिया, ठीक है, समझ गए। देखो ये दोनों कोई भी ले सकते थे, अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो वैसे ही इन्होंने किया, इन्होंने ले लिया वर्ब की आईएनजी और इन्होंने ले लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, ये बात यहां से हो गई। अब इन्होंने कहा भैया लेकिन यार सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कैसे चलेगा, फिर इन्होंने पता लगाया कि कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है जो पिताजी ने दी हो या आपके पापा ने दी हो, वो मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा हाँ यार हेल्पिंग वर्ब तो है हमारे पास में, तो कह रहे हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली, मुझे दिखाइए, मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा। चलो नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो कई सारी है, लेकिन मैंने सारी लगभग ले ली है, सिर्फ एक बची है, लेनी है तो ले लो। उसने बोला यार चलो ठीक है, तो कहा कौन सी थी, उसने बोला टोटल वर्ब जो थी बेटा वो हैज, हैव और हैड थी, हैज, हैव और हैड थी, लेकिन मैंने हैज तो ले लिया है, तो हैज तो खत्म है, हैव भी मैंने ले लिया है, ये भी खत्म है। तो उसने बोला अब कौन सी बची, उन्होंने बोला भैया हैड बची है, ये लेनी तो ले लो। उसने कहा कि चलो ठीक है एक ही दे दो, पर दे दो कम से कम। उसने बोला चलो ठीक है भैया, हैड चाहिए तो ले लो, क्योंकि 2 तो भैया हम नहीं देंगे, ये हमारे पास है, ये खत्म हो चुकी है। उसने बोला चलो ठीक है भैया दे दो हैड। तो हैड तब से बेटा पास्ट परफेक्ट के लिए आने लगा। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे भी यूज हो जाती है वहां पे टेंस क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में फिट हो जाता है। बात समझ आ गई है, आसान है ये। चलो तो यहां पे पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ रहा है वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये वाली कहानी फिलहाल पहुंची यहां तक। एक्सक्यूज मी।
ठीक है, अब फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब ये बेचारा हमेशा ही रोता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रो रहा था कि हाय दैया क्या हो गया, मेरे लिए कोई वर्ब नहीं बची, ये सारे भाई मेरा सारा जायदाद हड़प लिए, V3 भी चला गया, VING भी चला गया, सब कुछ चला गया। तो ये गया किसके पास में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास में ये गया। उसने बोला भैया आपने कैसे किया था अपने टाइम पे, है ना, अभी तक तो चलो ठीक है, आपने कैसे किया था अपने टाइम पे तो मुझे वो चीज अगर आप बता दो, अगर आप मुझे वो चीज बता दो कि भैया आपने अपने टाइम पे कैसे किया था, तब थोड़ा सा मेरा काम हो जाए। तो उसने बोला अरे यार परेशान नहीं हो, मैं बताता हूं। देखो मैंने क्या किया, मेरा नाम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिलके बना था। इसने बोला जी भैया ऐसे ही बना था। उन्होंने कहा तो एक काम करो ना, तुम अपना जो भाई है, बोला कौन भाई, बोला भैया बोला भाई देखो तुम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिला के बने हो। उसने बोला ठीक है। उसने बोला जो तुम्हारे दोनों भाई हैं, कौन सा भाई, देखो परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस को भी, इन दोनों को जाके बोलो कि मुझे अपने पास में से कुछ चीज शेयर करने दो, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा। देखो ये तीनों ऑलरेडी हो चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्होंने ले ली, परफेक्ट ने ले ली, ING ले ली कॉन्टिन्यूअस ने, अब तो कोई फॉर्म बची नहीं मेरे लिए, मैं क्या लूं। उसने बोला हाँ यार बात तो सही है। तो ये गया फिर इनके पास रोते रोते, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस गया रोते रोते, परफेक्ट और कंटिन्यूअस के साथ में मीटिंग हुई। उसने बोला भैया यार कुछ हमको भी दो, ऐसे नहीं चलता है। देखो प्रेजेंट वालों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को उसके भाइयों ने दे दिया था, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उसने बोला अरे भाई रुको, तुम भी हमारे भाई हो, तुम्हें भी देंगे। उसने बोला चलो ठीक है। इसने कहा देखो भैया कंटिन्यूअस हूं मैं अपना ING दे देता हूं तुम्हें। उसने बोला चलो ठीक है भैया दे दो। तो कंटिन्यूअस ने अपना क्या दे दिया बेटा, कंटिन्यूअस ने अपना ING दे दिया। ठीक, तो कंटिन्यूअस का ING यहां पे लग गया, यहां पे क्या लग गया, ING लग गया। उसने बोला चलो ठीक है। उसने बोला परफेक्ट भैया आप भी मुझे कुछ दो। उसने बोला चलो ठीक है भाई मैं भी तुम्हें कुछ देता हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस से दिया है तो मैं भी तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे नाम में मेरा नाम है, मैं भी तुम्हें कुछ देता हूं। तो परफेक्ट ने क्या दे दिया बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया। क्लियर बात। फिर उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। उसने बोला अरे कोई बात नहीं यार, मैं पास्ट परफेक्ट तुम्हारा सबसे क्लोज भाई हूं, देखो सबसे क्लोज हैं ये दोनों। उसने बोला मैं तुम्हारा सबसे क्लोज भाई हूं, तुम एक काम करो मेरी हेल्पिंग वर्ब भी शेयर कर लो, कोई बात नहीं, कंटिन्यूअस को मत डिस्टर्ब करना, उसको अपना खेलने दो, खुश रहने दो, तुम मेरी हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर लो। तो अब ये V3 के साथ में V3 भी लिया और V3 की हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया। तो यहां पे ये क्या बन गया बेटा, हैड प्लस V3 प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बन गई इसकी एक फॉर्म। अब इसने कहा अरे वाह चलो मेरा भी बढ़िया हो गया, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं भी सेंटेंस फॉर्म कर सकता हूं। इसने फॉर्म करने की कोशिश करी सेंटेंस एक। अब सेंटेंस फॉर्म करने में आ गई दिक्कत। देखो जैसे यहां पे अगर लिखा है ही हैड बीन, ही हैड, अगर मान ले राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में लिखे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ही हैड रिटन, फिर आगे आएगा राइटिंग, ही हैड रिटन राइटिंग अ लेटर, ही हैड रिटन राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे क्या दिक्कत हो रही, बोल रहा है अरे भैया अच्छा लग रहा हूं मैं। उसने बोला नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। उसने बोला क्या गड़बड़ है, बोला भाई एक ही वर्ब को ING और V3 दोनों फॉर्म्स में लिख रहे हो, बहुत अजीब लग रहा है। ही हैड रिटन राइटिंग अ लेटर, हम इसमें से कौन सी वाली वर्ब को मेन माने। उसने बोला हाँ भैया ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, अब क्या करें। उन्होंने कहा एक काम करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले भाई के पास जाओ और देखो उसने क्या किया है। तो उसने कहा हाँ, उन्होंने बोला कि भैया देखो हम इसमें कुछ नहीं बता सकते, तुम अपना अलग फॉर्मेट लिए हो, तुम प्रेजेंट वाले के जैसे हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी तो अंतर है, देखो यहां पे हैड है उधर हैज हैव था, बाकी तो पूरा ऐसा ही है। उसने कहा तुम एक काम करो तुम प्रेजेंट के पास जाओ, देखो उसने क्या किया है, वो कैसे बनाता है। तो ये गया दौड़ा दौड़ा उसके पास में, भैया भैया ऐसी दिक्कत हो गई। उसने बोला एक काम करो यार, मैंने देखो इसको बहुत आसान कर दिया है, यहां पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको मैंने फिक्स कर दिया है। कौन सी फॉर्म में, इसको मैंने बीन में फिक्स कर दिया है। कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म में फिक्स किया है, बीन में फिक्स कर दिया है। चाहे जो भी सेंटेंस हो, मैं यहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या लिखूंगा, बीन लिखूंगा। ठीक है बेटा, ये बात उसने बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मैं ये कर लूं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। उसने बोला हाँ ठीक हो जाओगे। कह रहा लेकिन मैं पास्ट का हूं, आप प्रेजेंट के हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सेम चीज फ्यूचर को भी बता देना कि तुम भी लगा सकते हो। उसने बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो ऐसा हो गया जैसे पैरासीटामोल है, कोई भी खा सकता है इसको, किसी भी एज के लोग खा सकते हैं। बोला हाँ ये बिल्कुल पैरासीटामोल है। उसने कहा चलो ठीक है भैया अब मैं भी यही करता हूं। तो उसने क्या किया, V3 को हटाया बेटा अपने पास से, और यहां पे क्या फिक्स कर लिया, बीन फिक्स कर लिया।
क्या फिक्स कर लिया, बीन फिक्स कर लिया। तो वर्ब की फॉर्म क्या बन गई बेटा, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इन्होंने जब सेंटेंस बनाया तो बना ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो अब ये एकदम खुश हो गया कि पास इन परफेक्ट कंटिन्यूअस, एकदम खुश हो गया। इसने बोला कि भैया अब मुझे मजा आ गई। फिर ये लोग आपस में बात करने लगे। अब सारे मिल गए यहां पे, अब सबको सबकी वर्क फॉर्म्स आ गई, सब बिल्कुल मिल गए। उसने कहा कि भैया चलो अब मिलते हैं, एक मीटिंग करते हैं। हम सबके पास अपना अपना है, अब अपना अपना हमारे पास में एक वजूद हो गया, हम सब स्टैंड हो गए हैं, हमारे पास में वर्ब्स आ गई हैं या सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, अब मिलते हैं, गेट टुगेदर रखते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया एक गेट टुगेदर रखते हैं। गेट टुगेदर रखा इन्होंने। अब बोला कि यार हम सारे टेंसेस हैं, सारी वर्ब फॉर्म्स हैं, लेकिन हमें कोई पहचानेगा कैसे और हम आएंगे कब, हमारी जरूरत कब पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये बात तो अजीब है, अब कब जरूरत पड़ेगी हमारी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम लोग पिताजी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया हमारी लिमिट क्या है, हमें कब कब यहां पे लाया जा सकता है, कब कब हम आ सकते हैं और कब कब हमारे लिए हम कब कब यूज होंगे। तो उन्होंने कहा चलो पिताजी के पास चलते हैं। गए पिताजी के पास में, पिताजी ने कहा भैया देखो हम तुम लोग की लिमिट डिसाइड कर ले रहे हैं, लेकिन इसी लिमिट के साथ में अगर नहीं लगोगे तो बहुत तमाचे मारेंगे। उन्होंने कहा अरे बिल्कुल पिताजी, हम जो आप कह रहे हैं वो हुक्म एकदम सर आंखों पर। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कर देते हैं तुम्हारा लिमिट डिसाइड। तो उन्होंने कहा जी पिताजी कर दीजिए। अब इनका बेटा जो लिमिट डिसाइड हुआ वो कुछ इस तरीके से डिसाइड हुआ, बात करेंगे यहां पे, ध्यान से समझेंगे इसको ताकि ये चीज एकदम क्लैरिफाइड तरीके से आ जाए। देखो बेटा इनका लिमिट डिसाइड हुआ, इन्होंने कहा भैया देखो हम जो लिमिट देंगे वही तुम्हें मानना पड़ेगा वरना बहुत तमाचे मारेंगे। इसने बोला जी पिताजी जो आप कहें वही हम मानेंगे, कोई भी इसमें ना नुकुर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को इन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा पिताजी लेकिन बस एक चीज ध्यान रखिएगा, लिमिट हमारी प्रेजेंट वालों से अलग होनी चाहिए वरना फिर प्रेजेंट जहां पे रहेंगे हमको वहीं रहना पड़ेगा। इसने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, प्रेजेंट से बिल्कुल अलग लिमिट होगी तुम्हारी। उन्होंने कहा हाँ तब ठीक है, तब चलेगा। उन्होंने कहा देखो हमेशा एक बात याद रखना कि प्रेजेंट वाले लोग जो होंगे वो तब आएंगे जब अभी की बात हो रही होगी। सबने बोला हाँ पिताजी ये बात ठीक है। तो जैसे मान लो ये बेटा अभी का टाइम है, मान लो अभी बज रहे हैं 10, अभी बज रहे हैं 10, ठीक है। अब अगर अभी की बात हो रही है तो यहां पे सारे प्रेजेंट आएंगे। अगर मान लो बात हो रही है 9 बजे की, अगर बात हो रही है 9 बजे की, तब तुम लोग आओगे। कौन से लोग आओगे, पास्ट वाले लोग आओगे। आपको समझ आ रहा है, जब भी जिस टाइम बात हो रही है उस टाइम का ही जिक्र होगा तो प्रेजेंट वाले लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर उस टाइम से पहले का जिक्र होगा तो कौन आएगा, पास्ट आ जाएगा। इन्होंने कहा हाँ ये मस्त है, क्योंकि लोग ज्यादा रिकॉल करते हैं। इनको ऐसा लग गया कि भैया लोग बार बार बोलते हैं कि जब मैं वहां गया था, जब मैं ये किया था, जब मैं वो खाया था, ऐसी बातें ज्यादा करी जाती हैं। तो ये लोग बहुत खुश हो गए कि चलो ठीक है, प्रेजेंट में कौन ही ज्यादा बोलता है, ज्यादातर तो वो लोग पास्ट में ही बोलते हैं। उन्होंने कहा हाँ हमको यही वाला लिमिट चाहिए। तो बोला चलो ठीक है ले लो। अब ये वाली लिमिट सारी डिसाइड हुई किस लिए बेटा, पास्ट को डिनोट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या क्या लिमिट्स कैसे कैसे मिली। देखो पास्ट इंडेफिनिट को लिमिट मिली बेटा जब भी कभी एक बार हुआ था, कोई भी काम एक बार हुआ था ऐसा बताया जाएगा, एक बार हुआ था, तब कौन आएगा, एक बार हुआ था में कौन आएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। जैसे अगर लिखा है आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, अगर ये सेंटेंस लिखा है तो मतलब मैं एक बार मार्केट गया था, उसके बाद जाता हूं कि नहीं, कल जाऊंगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं मालूम है। तो एक बार कोई चीज हुई थी पास्ट में, अगर ये बताया जा रहा हो तो कौन सा टेंस हो जाएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। तो ये एकदम खुश हो गया कि हाँ जब भी कोई चीज एक बार हुई होगी तो मतलब मैं आऊंगा। तो बोला हाँ बेटा तुम आओगे। तो कहा कि चलो ठीक है, मतलब टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट एकदम खुश किया आ रही है, मजा ही आ गई भैया, पिताजी ने हमको सबसे बढ़िया दे दिया। अब ये एकदम खुश और ये किनारे हट लिए। फिर बात आई भैया पास्ट कंटिन्यूअस की। उन्होंने बोला कि हमको पिताजी क्या देंगे आप। उन्होंने कहा कि भैया जैसे मान लो मैंने एक टाइम फ्रेम लिया, जैसे अभी मान लो 10 बज रहा है, अभी मान लो बज रहा है 10 और किसी ने बोला 9 बजे, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि जैसे मान लो अभी 10 बज रहा है, ये अभी मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा कि 9 बजे तुम क्या कर रहे थे, तो उसने बोला पिताजी मैं तो पत्र लिख रहा था या मैं तो लेटर लिख रहा था। तो पुराने किसी टाइम पे, किसी क्षण पे कोई भी आदमी क्या काम कर रहा था ये बताने के लिए कौन आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। उसने बोला अरे पिताजी आप तो महान हो, ये तो बहुत बढ़िया केस है। तो बोला चलो ठीक है, तो तुम फिर ये ले लो। मैं बोला ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्यों आता है बेटा, पास्ट में
किसी टाइम पे, किसी पहले के टाइम पे, किसी पहले टाइम पर क्या हो रहा था, किसी पहले टाइम पे क्या हो रहा था, यह बताने के लिए कौन आता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस आता है। किसी पहले टाइम पर क्या हो रहा था यह बताने के लिए कौन आता है? पास्ट कंटिन्यूअस आता है। ये भी खुश कह रहे वाह पिताजी ने हमको भी लिमिट दे दी, अब जहां जहां पे ऐसी बात होगी हम ही आएंगे। हम तो इसने बोला हम वहां आएंगे जब कहीं पे भी कोई काम एक बार हुआ होगा। तो बोला यार दोनों का ही काम सिस्टम सही हो गया। तो बोला ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट बचा था, यार पिताजी हम कहां पे आएंगे, हमको भी बताओ ना। तो बोला यार तुम एक काम करो, अगर हम बात करें किसी पास्ट टाइम की, ठीक, जैसे मान लो ये 10 बज रहा है, ये 10 बज रहा है, और अगर हम बात करें 9 बजे की, 9 बजे की, तो 9 बजे जैसे मान लो कोई काम पहले शुरू हुआ हो, मान लो 8:45 पे शुरू हुआ हो, और 9 बजे जबकि मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 9 बजे हो गया था, तो तुम बोलो हाँ 9 बजे खत्म हो गया था, ठीक। तो जो काम पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन 9 बजे जब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं 10 बजे पूछ रहा हूं और 9 बजे की बात कर रहा हूं, तो पास्ट के किसी टाइम में जो काम खत्म हो गया होगा उसके लिए कौन लगेगा? परफेक्ट लगेगा। से बोला हाँ ये बात तो बहुत बढ़िया बताई आपने पिताजी। तो मैं कहां लगूंगा? इसने बोला कि चलो मैं अपने साथ में लिख लेता हूं। कहां लगूंगा मैं? पास्ट के किसी टाइम में, 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 जब पास्ट के किसी टाइम में जब कुछ कंप्लीट हो गया होगा, जब कुछ कंप्लीट हो गया हो, जब कुछ कंप्लीट हो गया हो, तब कौन लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा। क्लियर है बेटा? पास्ट के किसी टाइम में जब कुछ कंप्लीट हो गया होगा तब कौन लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा। इसने बोला पिताजी मजा ही आ गई, आपने क्या मस्त कंडीशन दी है। क्या क्या कंडीशन दी है? एक बार हुआ हो पास्ट इंडेफिनिट, अगर वो चीज पास्ट के किसी टाइम में चल रहा हो तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट के किसी टाइम में कंप्लीट हो गया हो, जैसे देखो बेटा इसको ध्यान से समझ लो, अगर मान लो मैं 10 बजे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि 9 बजे हो गया था, तो तुम बोलो हाँ सर 9 बजे कंप्लीट हो गया था, मतलब शुरू तो पहले हुआ होगा। अबे 9 बजे कंप्लीट हुआ है तो 9 बजे ही शुरू थोड़ी होगा, काम बड़े भी तो हो सकते हैं। तो मान लो 8:45 पे शुरू हुआ है और 9 बजे एकदम कंप्लीट हो गया है। तो इस केस में जो काम पहले शुरू हुआ हो और 9 बजे एकदम खत्म हो गया हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ठीक है, अभी सबके एग्जांपल देता हूं, फिलहाल अभी आप ये सिर्फ समझ लीजिए। अब बात आई चौथे वाले की। इसने कहा पिताजी हर बार की तरह मुझे भी फिर से जैसे प्रेजेंट वाले भैया की दिक्कत आई थी वैसे मेरी भी आएगी। तो बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी टेंशन न लो, हम बिल्कुल सॉर्टेड रखेंगे चीजें, एकदम हम आसानी से बताएंगे। से बोला चलो पिताजी बताओ। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, देखो तुम जरा अपनी कंडीशन समझ लो कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। उसने कहा जी पिताजी बताइए। अब कंडीशन बेटा यहां पे देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है अभी 10 बज रहा है, ठीक है, ये 10 बज रहा है और ये बात हो रही है 9 बजे की, क्योंकि हर दम जब भी पास लगेगा ये पुरानी बात ही करेगा। तो 10 बजे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बात कर कब की रहा हूं? मैं 9 बजे की बात कर रहा हूं। ठीक, अब देखो उसने बोला कि अगर मान लो तुमको क्या है, तुम कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों भैयाओं के नाम को मिला के बने हो। उसने बोला जी पिताजी। तो कह रहा है इसका मतलब है कोई काम कंप्लीट भी हो रहा हो और वो काम चल भी रहा हो। उसने बोला जी पिताजी। कहता चलो तुम्हारी ऐसी कंडीशन बनाते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे बेटा मान लो 10 बज रहा है, अभी मैं 9 बजे रिकॉल करूं, कोई एक आदमी है वो लेटर लिख रहा है, ठीक है, सॉरी लेटर लिख रहा था। तो मान लो लेटर में 3 पैराग्राफ थे, उसने 2 पैराग्राफ पूरे पूरे खत्म कर दिए और तीसरा पैराग्राफ वो लिख रहा था। देखो इस टाइम में भी कंटिन्यू चल रहा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तुम एग्जिस्टेंस में आ जाओगे। तो जब कोई काम काफी लंबा हो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसका कुछ पार्ट खत्म हो गया हो लेकिन कुछ पार्ट अभी भी चल रहा हो, तो कौन आ जाएगा? तुम आ जाओगे। उसने कहा वाह पिताजी आप तो बिल्कुल इंटेलिजेंट निकले। तो बोला बिल्कुल बचपन से ही हूं। तो इन्होंने कहा कि भैया चलो ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट की कंटिन्यूअस की क्या लगेगी कंडीशन? कुछ काम पूरा हो गया हो और कुछ काम चल रहा हो, कब? पास्ट में। तब हम क्या लिखेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे। तो चलो ठीक है, यहां पे हमने क्या कंडीशन देखी बेटा? यहां पे कंडीशन है कुछ काम, कुछ पार्ट पूरा हुआ, कुछ पार्ट पूरा हुआ और कुछ पार्ट पूरा हुआ और कुछ
कुछ कंटिन्यू भी था, कुछ कंटिन्यू भी था। ठीक है, कुछ पार्ट पूरा हो गया और कुछ पार्ट कंटिन्यू भी था। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे अभी पत्र लिखने वाले कंडीशन में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कुछ पार्ट पूरा हो गया और कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये सारे भाई अपना अपना डिस्कस करने लगे। अभी आपस में बात कर रहे हैं कि भैया हमको क्या मिला, हमें क्या मिला, हम क्या करते हैं, हम क्या दिखाते हैं, हम क्या डिनोट करते हैं। तो ना चलो ठीक है, बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट ने बोला कि भैया हम तब बताएंगे, हम तब आएंगे जब कोई भी चीज एक बार हुई थी ये बताई जाएगी। ठीक है बात? चलो ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भैया हम एक एक सेंटेंस बना के चेक करेंगे कि पिताजी ने जो हमें बताया है क्या वो सही है, या ऐसा है कि भैया पिताजी ने बस हमें बेवकूफ बना दिया, हमें बस खुश कर दिया और हम सेंटेंस बना ही नहीं पा रहे। उसने बोला हाँ यार ये बात तो सही बोल रहे हो। तो उसने कहा चलो भैया एक सेंटेंस बना के देखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बनाते हैं यार सेंटेंस, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहां पे सेंटेंस बनाने के लिए भैया हमको रेड वाली जो कंडीशन है उसको मिटाना पड़ेगा। तो चलो मिटाते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस में क्या कंडीशन। चलो यही छोटा छोटा लिखता हूं। देखो पास्ट इंडेफिनिट एक बार हुआ था। जैसे मान लो मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब यहां पे वेंट क्या बता रहा है बेटा? मैं एक बार स्कूल गया था, मैं एक बार स्कूल गया था, या मैं स्कूल गया था, खत्म बात। मैं रोज जाता हूं कि नहीं, मैं रोज जाता था कि नहीं, नहीं मालूम है। तो आई वेंट टू स्कूल का मतलब है मैं स्कूल गया था, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट खुश हो गया, वो गैम्बो खुश हो गया क्योंकि इनके पिताजी ने जो बोला था सेंटेंस इससे बन गया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब ये V2 खुश हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या ऐसे कह लो कि जो ये पास्ट इंडेफिनिट वाला था ये खुश हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये बोल रहा है कि चलो बाकी भैया लोग का चेक करते हैं। ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चेक कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस को चेक करने की बारी आई। उसने बोला हम भी चेक करते हैं। इन्होंने अपना सेंटेंस क्या बनाया? इन्होंने बनाया आई वॉज गोइंग देयर। इसने बोला यार आई वॉज गोइंग देयर, इसमें हमने वॉज लगा दिया और ING लगा दिया, एकदम सही बन गया। इसका मतलब क्या है बेटा? उस टाइम पे, पास्ट में किसी टाइम पे मैं वहां जा रहा था। इसने कहा यार पिताजी तो ग्रेट है, उन्होंने सही एकदम बताया। इस वर्ब फॉर्म को लगा के मेरा यही सेम कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि किसी पहले टाइम पर क्या हो रहा था, तो पहले किसी टाइम पे मैं वहां जा रहा था, ये बात पता चल गई। सो बोला यार भाई पिताजी ने बिल्कुल सही बताया है, एकदम मस्त, एकदम टंच सा इन्होंने वर्ब फॉर्म दिया है, सब मस्त चल रहा है। बोला चलो ठीक है, दोनों भाई खुश हो गए। अब ये बचा पास्ट परफेक्ट। इसने बोला भाई यार तुम लोग तो हो गए, मैं भी जरा अपनी वर्ब फॉर्म लाके देख लेता हूं, क्या पता मेरा ना लग पाए, मुझे तो बड़ी टेंशन है इसकी। इसने बोला नहीं नहीं तुम्हारा भी लग जाएगा, ट्राई तो करो। सो बोला चलो ठीक है ट्राई करते हैं। यहां पे इन भाई साहब ने यूज किया आई हैड ईटन। इन भाई साहब ने क्या यूज किया? आई हैड ईटन माई फूड। इन्होंने यूज किया आई हैड, देखो हैड लगाना था वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ईटन हो गया बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। आई हैड ईटन माई फूड हो गया यहां पे, ठीक है, आई हैड ईटन माई फूड। उसने कहा यार हैड लगा दिया, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हो तो गया, सेंटेंस तो बन गया है। इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि जिस टाइम पास्ट में आपने मुझसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, उस टाइम पे मैंने अपना खाना खा के खत्म कर लिया था। अब देखो जैसे मान लो 9 बजे कोई खाना खा के खत्म कर रहा है, तो 9 बजे ही थोड़ी शुरू किया होगा, उसके पहले मान लो 8:50 पे शुरू किया, है ना, 8:50 पे शुरू किया, 9 बजे खत्म हो गया। लेकिन अभी का टाइम क्या है? 10 बज रहा है जब मैं पूछ रहा हूं। तो 9 बजे जो पास्ट है उस टाइम पे क्या हुआ था? मैंने खाना खा के खत्म कर लिया था, मतलब शुरू कभी और हुआ होगा और खत्म हो गया होगा पास्ट के उस टाइम पे। यानी कि जो आई हैड ईटन माई फूड है, इसने वही सेम चीज बताई है जो बताने का कॉन्टेक्स्ट पिताजी ने रख के इसको हैड प्लस V3 दिया था। यार ये भी खुश हो गया। अब ये तीनों भाई एकदम मस्त हैप्पी डांस करने लगे कि यार भाई साहब मजा ही आ गई, पिताजी ने जो बोला था वही वही हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ मस्त मस्त चल रहा है। तो बोला यार ठीक है चलो बढ़िया है। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा सदमे में था कि भैया यार सबका हो गया और ये सारे लोग अपने अपने उसमें आ गए हैं, मेरा यार कैसे चल पाएगा, मैं कैसे टेंस लिखूंगा, मेरा तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि कुछ पार्ट पूरा हुआ है और कुछ कंटिन्यू भी था। अब इस मतलब ये बड़ा अजीब सा है, अब मैं कैसे लिखूंगा अपने लिए सेंटेंस। उसने इन लोगों ने बोला यार तुम भाई देखो टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी हम लोग टेंस लिखवाते हैं, तुम्हारे लिए भी हम लोग सेंटेंस लिखवाते हैं और तुम्हारा भी हो जाएगा, परेशान नहीं हो, पिताजी ने दिया है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा उसमें। उसने बोला यार ठीक है भैया आप लोग मेरा लिखवा के दिखाओ। फिर चलो ठीक है लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस इन्होंने लिख के दिखाया इनको। देखो सेंटेंस क्या लिखा बेटा, अगर मान लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस एक लिखे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है,
यहां पे दूसरा मार्कर ले लेता हूं, जरा सा कुछ अलग कलर का मार्कर लेना पड़ेगा वरना ये सब मिक्स हो जाएंगे इसमें। लेट्स टेक ऑरेंज कलर का मार्कर, नहीं पिंक कलर का मार्कर। देखिए बेटा, अब यहाँ पे इसने क्या किया भैया, अब इसने बोला कि हमको भी सेंटेंस बना के दिखाओ। तो बोला चलो ठीक है बनाते हैं। तो यहां पे लिखा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। से बोला यार पिताजी ने जो दिया है उसके बेसिस पे देखो दोस्त तुम्हारे लिए क्या सेंटेंस बना है, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। से बोला हाँ यार भैया बन तो गया, ये तो बिल्कुल सही बात है, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब क्या है भैया? इसने बोला कि यार इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मान लेते हैं 10 बज रहा है तो 9 बजे क्या हुआ था, 9 बजे तुम लेटर लिख रहे थे, वो लेटर जिसका कुछ पार्ट तुमने खत्म कर लिया था लेकिन अभी भी कुछ पार्ट चल रहा था। उससे बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भैया मुझसे अगर किसी ने पूछा कि मैं इतनी देर से लेटर ही लिख रहा हूं, कुछ पार्ट खत्म हो गया लेकिन कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है, तो मैं कब से लिख रहा हूं, कितना बड़ा लेटर है। तो बोला हाँ यार ये बात तो सही है, फिर क्या करें? तो उसने बोला भैया मुझे क्या बता। उसने बोला एक काम करो, जाओ प्रेजेंट वाले भैया के पास जाओ, पूछ क्या उससे क्या हुआ है। तो ये दौड़ा दौड़ा कहां गया, ये दौड़ा दौड़ा कहां गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पास। उसने ये प्रॉब्लम बताई तो उसने बोला भैया देखो लोग ऐसा पूछेंगे कि तुम कब से लेटर लिख रहे हो बे, इतनी देर से लिखते चले जा रहे हो, अभी तक खत्म नहीं हुआ, 2 पार्ट खत्म हुआ, 1 पार्ट खत्म हुआ, ऐसे हो रहा है। तो बोला भैया फिर अब क्या करें, आप बताओ कुछ। उसने बोला एक काम करो, जब भी अपना सेंटेंस लिखो सेंटेंस के बाद में टाइम लिख दो कि मैं कब से लिख रहा हूं, तब लोग पूछेंगे नहीं। तो बोला हाँ यार भैया एकदम मस्त बात बताई आपने। कह रहा है इससे तुम इन सब से अलग भी लगने लगोगे, और क्योंकि देखो तुमने सबका शेयर लिया है, परफेक्ट का भी शेयर लिया है, कंटिन्यूअस का भी शेयर लिया है, अपना क्या है तुम्हारे पास, और पास तुमने पापा जी से लिया है, अपना क्या है तुम्हारे पास। बोला हाँ यार भैया ये तो बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। बोला तो एक काम करो, अपने साथ में सिंस और टाइम के साथ में टाइम लिख दो, एकदम अलग हो जाओगे सबसे। उसने बोला बिल्कुल यही करता हूं भैया। अब इसने क्या किया, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग लिख देते हैं, है ना, सिंस मॉर्निंग लिख देते हैं। अब ये हो गया भैया, क्या बताने लगा कि मैं सुबह से पत्र लिख रहा था जिसमें कुछ पार्ट लिखा था और कुछ पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। बात समझ गए आप? तो इस तरीके से भैया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी अपनी एक वर्ब फॉर्म के साथ में फिक्स हो गया, जो बताता है कुछ पार्ट पूरा हुआ और कुछ पार्ट कंटिन्यू भी है। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी फैमिली पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कनेक्शन है फैमिली ट्री वाला, ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और जमीन के बंटवारे में आप भी उतना इंटरेस्ट ले रहे होंगे जितना ये सारे भाई बहन ले रहे थे। और बेटा इससे आसान तरीका और मुझे नहीं लगता कि टेंसेस को पढ़ने का कोई और हो सकता है। सो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, जिससे ये चीजें आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, होपफुली स्क्रीनशॉट हो गया हो। सो लेट्स गेट अहेड, आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलने के लिए क्लास काफी लंबी हो जाएगी, सो आई गेस आज के लिए इतना ही डाइजेस्ट करते हैं। तो देखो बेटा, हमने कल की क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट वाला पूरा कॉन्टेक्स्ट, आज हमने खत्म कर लिया पास्ट वाला पूरा कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आई हो, वैसे तो मैं यही कोशिश करता हूं कि क्लास में कुछ भी बचे ना, सब कुछ आपको समझ में बढ़िया तरीके से आ जाए, टू माई बेस्ट। मतलब उससे ऊपर तो ऑब्वियसली किसी को नहीं समझ आ रहा तो आई कांट डू एनीथिंग। इतने में अगर कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर ये समझ नहीं आया है, पता नहीं क्या आपने बता दिया है, या अगर समझ आएगा तो डेफिनेटली आप वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, कल की क्लास में फ्यूचर डिस्कस करने के बाद में टेंसेस पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, टेंसेस में क्या क्या रूल्स हो सकते हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर सेंटेंस कभी भी स्टिल, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट से शुरू हो रहा होगा, तब हम कौन सा टेंस रखते हैं। बेटा ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेंटेंस में आएंगी, आपको हवा भी नहीं लगेगी कहां से क्वेश्चन ये बन गया। तो आपको पहले तो टेंस के फॉर्म्स आने चाहिए भैया कि कौन सा वाला टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर उस टेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, और स्पेसिफिक क्या क्या एक्सेप्शनल रूल्स हैं ये भी जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझने के बाद में हम फिर उनके ऊपर आएंगे। सो कल की क्लास में मिलते हैं विद फ्यूचर टेंस, और अपना फ्यूचर खुद से लिखेंगे, देखेंगे इसी इंटरेस्टिंग तरीके से जो जो चीजें प्रेजेंट और पास्ट से बच गई हैं उनको यूज करके कैसे कैसे हम बना पाते हैं फ्यूचर टेंस को। ठीक है, तो कल भी आना मत भूलिएगा, सेम इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।